तीन चीज़ों पे आपको अपडेट देनी है। अडियाला से जो खबर आई है, जो इमरान खान के डॉक्टर को आज मिलवाए जाने का जो कहा गया था, एक उस हवाले से, एक पीटीआई के सेनेटर्स के हवाले से, और नंबर गेम के हवाले से, फिर इजलास जो बुलाया जा रहा है, और फिर जमाइमा साहिबा का जो ट्वीट आया है, इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। पहली बात तो यह है कि अब डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब ने यह कन्फर्म कर दिया है कि वो सुबह 1 बजे से लेकर 5 बजे तक अडियाला के बाहर इंतजार करते रहे, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया, उनको इमरान खान साहब से नहीं मिलवाया गया। यानी जो बैरिस्टर गौर साहब जो भागे भागे पॉलिटिकल कमेटी के इजलास बुला के और पहुंचे थे, उनका सांस फूला हुआ था, बहुत एक्साइटेड थे कि मुझे बहुत बड़ी कमिटमेंट दे दी गई है, बहुत बड़ी मुझे यकीन दहानी करा दी गई है कि इमरान खान साहब से उनके डॉक्टर की मुलाकात करवा दी जाएगी। तो बड़ी जल्दी थी बैरिस्टर गौर साहब को एहतजाज मुलतवी करने की, कैंसिल करने की। और सिर्फ बैरिस्टर गौर साहब नहीं, पीटीआई के बहुत से आम लोग, और इस पर मैं 20-22-24 मिनट की पता नहीं वीडियो कर चुका हूँ, सारा आपको बता चुका हूँ कि पस पर्दा चल क्या रहा था। मैं आपको कैटेगोरिकली बता चुका था कि कोई एस्टैब्लिशमेंट की यकीन दहानी नहीं है, कोई बड़ा राब्ता नहीं हुआ, कोई आम राब्ता नहीं हुआ, कोई आम मुलाकात नहीं हुई। पीटीआई को फेस सेविंग चाहिए थी, पीटीआई की बाहर क़यादत को फेस सेविंग चाहिए थी। अली मीन गंडापुर और बैरिस्टर गौर साहब, शिबली फराज साहब, ये किसी सूरत में एहतजाज ये नहीं करना चाहते थे, और इनको फेस सेविंग चाहिए थी, और इनको फेस सेविंग हुकूमत ने एक झूठे कमिटमेंट के जरिए दी, और इन्होंने फौरन एहतजाज मौखर कर दिया, कैंसिल कर दिया, ख़त्म कर दिया। और वो अब नतीजा आपके सामने है कि इमरान खान साहब से किसी भी तरह की कोई मुलाकात नहीं करवाई गई। मैं पीटीआई के अंदर जो क्राइसिस इस वक्त एक नया खड़ा हो गया, उस पर बात करता हूँ आगे चल के, लेकिन पहले आपको बता देता हूँ कि जो जमाइमा है, जमाइमा साहिबा का जो है वो ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने बड़ी तशवीश का इजहार किया है। और यहाँ पे इस जमाइमा के ट्वीट पे जाने से पहले एक और चीज़ आपको बता दूं कि ये जो बताया जा रहा है कि कुछ सरकारी डॉक्टर्स गए हैं इमरान खान का चेकअप करने के लिए, अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई उनकी तरफ से, लेकिन हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो तब तक पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी का भी कोई आलामी आ गया हो, कोई बयान आ गया हो, कोई डॉक्टर अगर गए हैं तो उसके हवाले से भी कोई अपडेट आ गई हो, क्योंकि इस वक्त 8:10 है, अभी तक तो कोई अपडेट नहीं आई। लेकिन बुशरा बीबी साहिबा की जो फैमिली है उनकी तरफ से एक मौक़िफ़ सामने आया है। उनके फैमिली ज़राए का कहना है कि अगर इमरान खान साहब के को जो है वो उनके चेकअप के लिए या बुशरा बीबी के तिबी मुआयने के लिए कुछ सरकारी डॉक्टर्स की टीम जाती है तो उनके मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया जाएगा, पहले से मुस्तरद किया जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि जो सरकारी मुलाजिम हैं, जो सरकारी नौकर डॉक्टर हैं, उनके किसी बयान पर हमें यकीन नहीं है। और वो कहते हैं कि जिनसे इमरान खान और बुशरा बीबी की जान को खतरा है, उन्हीं के भेजे गए डॉक्टर्स की बात पर हम किसी सूरत में यकीन नहीं करेंगे जब तक इमरान खान साहब के अपने मुआलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब जाके और इमरान खान साहब का तिबी मुआयना नहीं कर लेते। जो जमाइमा है उन्होंने कहा है कि जेल में मेरे बेटों के वालिद इमरान खान के इलाज के बारे गुज़िश्ता चंद हफ्तों से संगीन और तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान के हुकाम ने इमरान खान से हर किस्म की मुलाकातों पर पाबंदी आयद की है और उनके अहले खाना और वकला को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। अदालतों में ज़ेर समाअत तमाम मुकदमात को भी मुलतवी कर दिया गया है। इसके अलावा ज़ाती मुलाकातों को भी ख़त्म कर दिया गया है और अदालत के हुक्म के बरखिलाफ इमरान खान का अपने बेटों सलमान खान और कासिम खान जो बरतानवी शहरी हैं और लंदन में रहते हैं उनके साथ जो इमरान खान का हफ्तावार टेलीफोनिक रब्ता होता था वो भी 10 सितंबर से बंद कर दिया गया है। हमें मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकाम ने अब जेल में इमरान खान के सेल की रोशनी और बिजली भी मुनक़ता कर दिया है और उन्हें सेल से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। जेल में उनके जो कुक हैं उसको भी छुट्टी पर भेज दिया गया है। जमाइमा कहती हैं कि इस वक्त इमरान खान मुकम्मल तौर पर उनको अलग थलग कर दिया गया है, बिल्कुल अलग कर दिया गया है। वो कहते तनाई में है और लफ्जी तौर पर वो कहती हैं कि कहा जा सकता है कि वो काल कोठरी में है और बैरूनी दुनिया से उनका हर किस्म का राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो चुका है। इमरान खान के वकला उनकी ज़िंदगी और हिफाजत के बारे में फ़िक्रमंद हैं और जमाइमा खान कहती हैं कि ये कार्रवाइयाँ इमरान खान के ख़ानदान को मुसलसल निशाना बनाने की कोशिश के साथ साथ उनकी सियासी जमात पीटीआई के अरकान और हामियों के अलावा पाकिस्तान में सियासी तौर पर जो हिज़्ब इख्तिलाफ है अपोजिशन है उसको खामोश करने के तनाजुर में सामने आई है। इमरान खान का भांजा हसन न्याजी जो एक सिविलियन है और अगस्त 2023 से फौज की हिरासत में है और फिर वो कहती हैं कि अभी हाल ही में इमरान खान की बहनों उज़मा खान और अलीमा खान को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो एक पुरअमन मुजाहरे में शिरकत के लिए जा रही थी। इमरान खान की बहनों को इसलिए गिरफ्तार किया गया कि वो अपनी भाई की तरफ से जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। इसके बावजूद उनको कैद में रखने का कोई मुनासिब जवाज या कानूनी बुनियाद नहीं है, लेकिन वो इस वक्त जेल में बंद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट का हवाला देकर वो कहती हैं कि इस साल जून में गैर कानूनी हिरासत से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने इमरान खान की हिरासत को गैर कानूनी और मनमानी पर मबनी करार देकर उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया था। उजलत और फौरी नोयत का मामला होने के बायस हमारा मुतालबा है कि इमरान खान उनकी बहनों और भांजे को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, जबकि उनके बेटों से उनके टेलीफोन पर जो राब्ता मुनक़ता हुआ है उसका सिलसिला दोबारा शुरू किया जाए और ताकि इमरान खान से मुतल्लिक बराह रास्त मालूमात दस्तियाब हो सकें और यह तसल्ली हो जाए कि इमरान खान सही सलामत है और उनके साथ कोई नारवा सलूक जो है वो नहीं रखा गया। ये कह रही हैं जमाइमा। उसके बाद उन्होंने
बार बार वो मुतालबा कर रही हैं कि पाकिस्तान में जो है वो क्योंकि बंद है, पाकिस्तान में ये बंद है, ट्विटर बंद है, तो उन्होंने बाहर के लोगों से कहा है कि आप इसको हाईलाइट करें। अब आप देखें ना कि इस वक्त इमरान खान साहब के जो काबिल एतमाद साथी हैं, इंतज़ार हुसैन पजोता, एक हफ्ता हो गया है उनकी जबरी गुमशुदगी को, ना वो वापस आए, ना आगा शेख सरवर वापस आए, जो जबरी तौर पर गुमशुदा हैं, जो रिपोर्ट कर रहे थे, जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूबर हैं और डिजिटल मीडिया पर बड़े एक्टिव हैं, और ये इस वक्त हालात हैं, ये सूरत हाल है। देखें अब आते हैं जो तहरीक इंसाफ के अंदर एक क्राइसिस है। देखें तहरीक इंसाफ के अंदर क्राइसिस बहुत शदीद हो गया है, और क्राइसिस इसलिए शदीद हो गया है कि इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में पूरे का पूरा जो लीडरशिप थी, जो लीड करना था, वो अली मीन गंडापुर साहब ने करना था। अली मीन गंडापुर साहब जो है वो 5 तारीख को उन्होंने सरेंडर कर दिया था। जो कुछ हुआ वो दोहराने की जरूरत नहीं है, और अली मीन गंडापुर साहब के साथ अली मीन गंडापुर साहब के सरेंडर करने के बाद पीटीआई के अंदर इस वक्त एक शदीद क्राइसिस है, लीडरशिप का बहुत शदीद बहरान आ गया है। किसी को कुछ पता नहीं है, सब एक दूसरे पर शक कर रहे हैं, सब एक दूसरे को फौज के एजेंट कह रहे हैं, सब एक दूसरे को एस्टैब्लिशमेंट का टाउट कह रहे हैं, सब एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, ये मिला हुआ है फौज के साथ, ये मिला हुआ है फौज के साथ, ये फौज का बंदा है, ये फौज का बंदा है, और कोई फैसला साजी नहीं है, कोई पता नहीं है क्या करना है। देखें सबसे अहम 2 पोजीशंस हैं, एक सीएम केपी के अली मीन गंडापुर जो कुछ कर रहे हैं वो आप सबसे ढका छुपा नहीं है, और अली मीन गंडापुर का कोई 5 अक्टूबर के बाद से कोई एग्रेसिव बयान नहीं आया। पहले वो बड़ा ललकारते थे, धारते थे, बहुत सख्त तनकीद का निशाना बनाते थे इदारों को, इस्टेब्लिशमेंट को, लेकिन अब वो इशारों कनायों में भी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात नहीं कर रहे, और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे ये नजर आ रहा है कि उनको ये लगता है कि इमरान खान उनको जो है वो फारिग कर देंगे। तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो शिकस्त खुर्दा शख्स वाली है। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लें, कोई बयान नहीं है। आज देख लें ना कि हुकूमत ने जो कमिटमेंट की, और अली मीन गंडापुर नहीं करना चाहते थे, कोई जो है वो एजिटेशन नहीं करना चाहते थे, उन्होंने कैटेगोरिकल पार्टी को बता दिया था कि बतौर सीएम अब मैं लीड नहीं करूंगा प्रोटेस्ट को, ना ही सरकारी मशीनरी आएगी केपीके की, और उन्होंने डराया ये पार्टी को कि एक ही सूबे में हमारी हुकूमत है, ये हुकूमत चली गई, सब पकड़े जाएंगे, सब जेलों में चले जाएंगे, मुझे तो फांसी लगा दी जाएगा, और मैं तो बहुत ये कर चुका हूँ, वो कर चुका हूँ, मुझे तो ये नहीं छोड़ेंगे, लिहाजा मेरी हो गई है, बस मेरे हाथ हैं खड़े, ये उन्होंने पार्टी को कैटेगोरिकल बता दिया हुआ है। अब आप देखें कि 5 बजे ये बात कंफर्म हो गई थी कि इमरान खान साहब से जो मुलाकात की कमिटमेंट हुकूमत ने दी थी वो कमिटमेंट पूरी नहीं हुई, तो अब 8:16 है, और इस लम्हे तक अली मीन गंडापुर साहब का कोई किसी तरह का जो है वो बयान अली मीन गंडापुर साहब का नहीं आया। वो अली मीन गंडापुर जो बहुत धारते थे और जो बहुत सख्त बयान देते थे, उनकी तरफ से मुकम्मल तौर पे खामोशी है। अब पीटीआई के अंदर ये हुआ कि एक तो अली मीन गंडापुर ही जब सरेंडर कर गए तो सब मतलब हैरान परेशान हो गए, और सब की कमर टूट गई इस पूरी तहरीक की। दूसरा जो मसला यह है कि बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं, बैरिस्टर गौहर साहब चेयरमैन हैं, 4 अक्टूबर से लेके 4 अक्टूबर की जो कॉल थी वो फाइनल कॉल थी, 4 अक्टूबर से लेके और आज 15 अक्टूबर है, इन 11 रोज में सिर्फ एक वीडियो पैगाम उनका आया है, और वो भी एहतजाज मौखर करने के लिए आया है। कोई सख्त कोई स्टेटमेंट उनकी भी किसी तरह की नहीं आई, और उनसे जो सरकार ने या इदारों ने जिसने भी राब्ता किया था वो कमिटमेंट भी पूरी नहीं हुई। और पीटीआई के अंदर इस वक्त क्राइसिस ये है कि किसी को कुछ पता नहीं है कि फैसला साजी किसके पास है, आपस में लड़ रहे हैं। देखिए मैं देख रहा था, आई थिंक मुझे नाम याद नहीं है कि किसने ये ट्वीट किया हुआ था कि ये जो हमारे एक कुलीग हैं शराजी साहब, उनकी जो खबर थी कि जनाब ये वहाँ पे पॉलिटिकल कमेटी में अली मीन गंडापुर और हमाद अजहर की काफ़ी झड़प हुई है, तो पीटीआई के कुछ अकाउंट्स ने कहा हुआ था कि झूठ है, ये बिल्कुल झूठ नहीं है। आप जो शराजी साहब हैं उनकी उससे जो आप कहिए कि उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे आप इख्लाफ कर सकते हैं, लेकिन ये खबर उनकी दुरुस्त है। मेरी पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी के एक मेंबर से बात हुई है, वो कहते हैं दुरुस्त बात है कि अली मीन गंडापुर जो हैं वो चढ़ाई कर देते हैं, और वो बार बार हमें ये कहते हैं कि पंजाब वालों को कि पंजाब वाले भी कुछ करें, हाँ सब कुछ हम कर रहे हैं, ये वो, तो ये बात दुरुस्त है, झड़प हुई है, ऐसा नहीं है कि झड़प नहीं हुई। और मैंने आपको बताया कि अली मीन गंडापुर इस वक्त मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर चुके हैं, वो किसी तौर पर कुछ भी नहीं करना चाहते, वो तो कोई सख्त बयान नहीं देना चाहते, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना, लीड करना तो दूर की बात है। एक और समझ नहीं आ रही पीटीआई के अंदर फैसले कौन कर रहा है, किस तरह कर रहा है। जब हमसे बात हो रही है हमें खुद कॉल्स करके बता रहे हैं कि हमारा फलान सेनेटर टूट गया है, फलाना हमारा एमएनए भी टूट गया है, फलाना भी टूटने जा रहा है, फलाने के ऊपर भी हमें शक है, हमसे ये बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ से सोशल मीडिया पे पीटीआई का जो ऑफिशियल मौक़िफ़ आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमारे नंबर पूरे हैं, हमारे बंदे पूरे हैं, और इस पर पीटीआई के अपने अंदर इनके अंदर तशवीश है। इनके अपने कुछ लोग कह रहे हैं जो सेंसिबल लोग हैं कि आप क्या ब्लेंडर कर रहे हैं, जिन लोगों का आपको पता चल चुका है कि वो बिक चुके हैं, जो सरेंडर कर चुके हैं और वो वोट देने जा रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप उनके नाम पब्लिक करें, आप उल्टा
उल्टा कह रहे हैं कि नहीं सब अच्छा है, सब ओके है। परसों जब आईनी तरमीम अगर हो जाती है तो फिर आपका बाद में सीना कोबी का क्या फ़ायदा, फिर सीना पीटने का क्या फ़ायदा, फिर मातम करने का क्या फ़ायदा। जब जो है वो आईनी तरमीम हुकूमत कर लेगी तो टाइम तो यही है कि आप बताएं कि कौन कौन आपका कंप्रोमाइज़ है। बल्कि मुझे तो एक पीटीआई के रहनुमा ने कहा कि अगर किसी पे शक भी है कि वो टूट सकता है तो उसका नाम भी हमें लीक कर देना चाहिए और सोशल मीडिया पे एक हाई क्रिएट कर देनी चाहिए ताकि वो अपना मौक़िफ़ वाज़े करे कि वो कहाँ है, कहाँ खड़ा है। और फिर देखें कि मसला ये है कि पीटीआई के जिस सेनेटर और जिस अहम रहनुमा के जिम्मे था कि तुमने सेनेटर्स को देखना है कि वो सब पाकिस्तान से जो बाहर जाने वो पाकिस्तान से बाहर चले जाएं और वापस ना आए, वो वापस आए और उसको पता ही नहीं था पहले। लेकिन फिर मेरी इत्तला यह है कि मुझे एक तहरीक इंसाफ के बड़े इमरान खान साहब के बाएतमाद नजरियाती साथी ने बताया कि ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं था, उसको पता था, उसने पार्टी को नहीं बताया उस बंदे ने कि फलां सेनेटर जो हैं वो पाकिस्तान आ चुके हैं और उन्होंने आते हुए पार्टी को अपडेट नहीं किया, पार्टी को नहीं बताया, हालांकि पार्टी ने मना किया हुआ था कि आप पाकिस्तान नहीं आएंगे, लेकिन वो फिर भी आए। तो बहरहाल अब 2-3 नाम चल रहे हैं, अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि उनमें से कौन सा नाम है। अभी तक ऑफिशियली पीटीआई ने नहीं बताया कि वो कौन सा नाम है, जिसके एक के बारे में तो 100% पीटीआई को बता दिया गया है, बल्कि ये बताया जा रहा है कि जो बहुत खौफनाक बात है कि जिस सेनेटर के बारे में पीटीआई कह रही है कि 100% उस सेनेटर ने वो सेनेटर अलग हो गया है और उसने तय कर लिया उस सेनेटर ने कि उसने वोट जो है वो आईनी तरमीम के हक में डालना है, तो उस सेनेटर ने उस सेनेट में पीटीआई के लीडर को बता दिया हुआ था कि जी मेरे हाथ खड़े, मैंने वोट डालना है। और जिसको बताया उसने पार्टी को अपडेट नहीं किया, उसने पार्टी को बताया तक नहीं है। तो अगर बात यह है कि फिर अली अमीन गंडापुर के बाद वो शख्स भी इमरान खान की पीठ में छुरा घोंप रहा है, जिसने सेनेटर्स को मैनेज करना था और उनका ख्याल रखना था कि उनमें से कोई पाकिस्तान ना आए, और वो भी अगर इमरान खान की जो है ये तो ऐसे ही है कि अली अमीन गंडापुर ने पीठ में छुरा घोंपा है और वो अब सामने से आगे वार कर रहा है। ये तो बहुत खौफनाक और खतरनाक है तहरीक इंसाफ के लिए। और तहरीक इंसाफ के अंदर कोई इस वक्त मैंने आपको बताया कि क्राइसिस है, किसी को कुछ पता नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है और क्या हिकमत अमली बनानी है। मतलब इससे बड़ी हमाकत क्या हो सकती है कि कॉल्स पे आप मान रहे हैं कि हमारे ये सेनेटर जो हैं, 2 सेनेटर कंफर्म टूट चुके हैं, उनमें से एक की तो वापसी के रास्ते बंद हो गए हैं, उसने वापस कोई नहीं आना, उसकी तो नवाज शरीफ से मुलाकात भी करवा दी गई है, और एक के बारे में हमें बताया जा रहा है कि नहीं उससे हमारी बातचीत जारी है, उसका इम्कान है कि वो वापस आ जाए। और एक एमएनए के बारे में बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान से बाहर था, वो आ गया, वो वोट देने के लिए आए और उसका भी क्लियर है और उसके हवाले से भी बड़ी क्लियर। तो आप उसके नाम पब्लिक ही नहीं कर रहे, मतलब आप कब पब्लिक करेंगे? जब मतलब फिर तो पब्लिक वैसे ही हो जाएंगे जब वो परसों आईनी तरमीम के हक में वोट डाल देंगे, क्योंकि हुकूमत ने अब यह है कि इतलाती हैं कि कल इन्होंने एक खुसूसी कमेटी का इजलास बुला लिया 16 को, यानी SCO, वही बात है कि SCO तो बहाना है, असल तो काजी फाइज ईसा के लिए आईनी तरमीम निशाना है, वो इसकी आड़ में करवानी है, क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद में कर्फ्यू का सा माहौल है। तो पीटीआई कॉल अभी तक तो दी नहीं है, दे भी तो कहाँ, जब अली अमीन गंडापुर ने हाथ खड़े कर दिए कि वो लीड नहीं करेगा, तो फिर जब अली अमीन गंडापुर ने नहीं आना तो फिर और किसने आना है लीड करते हुए? और अली अमीन गंडापुर साहब की बॉडी लैंग्वेज मुझे तो देख के मुझे तो बिल्कुल ये क्लियर लग रहा है कि उनको पता है कि वो आखिरी अपने आयाम गुजार रहे हैं बतौर चीफ मिनिस्टर, और उनको पता है कि मतलब फिर इनको क्या इमरान खान हटाना है, फिर तो वैसे ही पूरा पीटीआई का चैप्टर ही क्लोज हो जाना है, और अगर ये आईनी तरमीम हो जाती है तो फिर तो वैसे ही गेम खत्म हो जानी है, तो फिर ये CM रहे ना रहे फिर तो ये मैटर ही नहीं करता। तो बड़ी एक तरीके इंसाफ के अंदर मैंने आपको बता दिया कि क्राइसिस है। बाकी हर बात वीलॉग में मुझे ये बात करनी पड़ती है क्योंकि पीटीआई के 15 से 20 अकाउंट्स हैं जो जिनका काम ये है कि वो इस चीज़ के इन लोगों को क्लीन चिट दें, बैरिस्टर गौर साहब को, अली अमीन गंडापुर साहब को, तो वो अपना काम करें, अच्छी बात है और उनका ये जिम्मेदारी है। वो ये समझते हैं कि इमरान खान के साथ अली अमीन गंडापुर सिंसियर है और बैरिस्टर गौर साहब सिंसियर हैं, तो उनकी अच्छी बात है कि वो उनको डिफेंड करें। लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारा काम है देना, और आने वाला वक्त साबित कर देगा कि हमारा मौक़िफ़ जो है वो ठीक था या गलत था। और मैं आपको बार बार एक बात बताता हूँ कि पीटीआई के सोशल मीडिया पे जो लोग इनको डिफेंड कर रहे हैं ना, इस लीडरशिप को, उनकी पीटीआई की टॉप लीडरशिप तक शायद रसाई ही ना हो। वो एक सिंसियरिटी के साथ एक पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, 15-20 लोग जो ये समझते हैं कि इस मौके पे अगर पार्टी की लीडरशिप पे तनकीद होगी तो मतलब पार्टी को नुकसान होगा, ये उनकी राय है। लेकिन हमारी क्योंकि रसाई है, हमारी रोज़ाना कोई 15 से 20 में लोगों से बात होती है, तो हमारे तक एक पल की हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है कि इस वक्त क्या चल रहा है, पॉलिटिकल कमेटी के ग्रुप में क्या मैसेजिंग हो रही है, कोर कमेटी के ग्रुप में क्या बात आ रही है, मीटिंग में क्या डिस्कशन हुई है, किसकी किससे मुंह मारी हुई है, किसने किस पे तनकीद किया है, किसने किसको क्या कहा है, सारी चीज़ें हमारे तक होती हैं और बड़ी खुल के होती हैं और बहुत कुछ हमें। और फिर वही बात जिस पे हमें कह दिया जाता है कि ऑफ द रिकॉर्ड रखना है, जैसे अब मुझे बता दिया गया है
कि कौन सा सेनेटर है जो टूट चुका है, और उसके बारे में मुझे बता दिया गया। लेकिन ज़ाहिर है जब तक पीटीआई ऑफिशियली उसको अनाउंस नहीं करती तो मुझे ये कहा गया कि अभी आप इसको मतलब पब्लिक ना करें। तो मैं नहीं कर रहा पब्लिक, ठीक है, वो खुद करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर उनकी आप बाकी तो ऑफिशियल मौक़िफ़ तो पीटीआई का देख ही रहे हैं कि बंदे हमारे पूरे हैं, कोई बंदा नहीं टूटा। जो बात ये कर रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि कौन सा बंदा कहाँ पर था, उनको शायद पूरे अपने सेनेटर्स के नाम भी ना पता हों, उनको अपने एमएनएस के पूरे नाम भी ना पते हों, जो धड़ल्ले से आके टीवी चैनल्स के ऊपर कह रहे हैं हमारे बंदे पूरे हैं, कोई बंदा हमारा नहीं टूटा। और जब हमसे बात हो रही है तो हमें बताया जा रहा है कि फलाना बंदा भी टूट गया, फलाना भी। बल्कि कल मैं कहीं मेरी एक अहम शख्सियत से मुलाकात हुई, उन्होंने अपनी जेब से एक पर्ची निकाली, एक पेज निकाला, एक सफ़ा निकाला और उसके ऊपर 17 नाम लिखे हुए थे। उन्होंने कहा जी ये 17 नाम है जिनके ऊपर हमने मार्क किया हुआ है, इन 17 में से, इन 17 एमएनएस में से हमारे 5 एमएनएस टूट सकते हैं। तो बाकी अब मौलाना साहब पे है सारी गेम। मौलाना साहब अगर अड़े रहे, डटे रहे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। बाकी तहरीक इंसाफ की जो बाहर लीडरशिप है वो कोई कसर नहीं छोड़ रही इस आईनी तरमीम को करवाने के लिए और हुकूमत के नंबर गेम पूरे करवाने के लिए। अपनी जो वो कंप्रोमाइज़ हैं, जो बुज़दिली है, जो उनका खौफ है, जो भी आप कहें, या जो भी उन्होंने सौदेबाजी की हुई है उसकी बुनियाद पर। और मैं आपको जाते जाते फिर बता रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के 2 बंदे सेनेटर कन्फर्म टूट चुके हैं। एक का तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि कोई उनकी वापसी नहीं है, और एक से बातचीत जारी है कि उसको वापस लाया जाए। देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।